हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में यति नरसिम्हानंद सरस्वती की टिप्पणी को शनिवार को निंदा करते हुए उनके तत्कालीन गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि इस विवादास्पद पुजारी ने मुसलमानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। और वहीं पूरा मामला आपको समझाते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिले के डासना स्थित एक मंदिर के महंत नरसिम्हानंद के खिलाफ एक बार फिर से भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। और वहीं उनकी टिप्पणियों के विरोध में गाजियाबाद और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कश्मीर में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के संगठन मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने भी महंत नरसिम्हानंद की टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भी की और बोला कि इनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नवी डार ने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया भर में मुसलमानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को लेकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं, बल्कि सांप्रदायिक तनाव की वजह भी बनती है। उन्होंने नरसिम्हानंद को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इसके अलावा अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केवल यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ उनके नफरत भरे भाषण और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनको कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। जो कोई भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष व ताने बाने को खतरे में डालता है, उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं बताएं, यति नरसिम्हानंद की टिप्पणी बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है और इससे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, यति नरसिम्हानंद पर भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप पहले से लगा हुआ है, जिसको लेकर यूपी, गाजियाबाद, अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। पहले आप ओवैसी की वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। ओके बस। आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिम्हानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिम्हानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers. तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा। तो देखा आपने किस तरीके से ओवैसी ने फटकार लगाई है, लेकिन उसके साथ ही अगर बता दें नरसिम्हानंद ने पीएम मोदी और पृथ्वीराज चौहान और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद ये पूरा सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आया। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि किसी भी तरीके की राजनीति नहीं हो सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये कहीं न कहीं हमला किया गया है। ऐसे में पीएम मोदी को इस तरीके से कल्प्रिट बनाना, वहीं पृथ्वीराज चौहान को एक
इतिहास को धूमिल करना और प्रॉफिट मोहम्मद जैसे धार्मिक मुद्दे पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना कहीं ना कहीं विवादों का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा, माना ये भी जा रहा है कि उनको गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मुद्दा जो है कितना आगे तक जाता हुआ नजर आएगा, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद अहम होगा। इन मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने।